दोस्तों, जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर रमन राय, एमएमए जीजूस मिशन से एक बार फिर आप लोगों के सामने छोटा सा एक परमेश्वर के वचन लेके आए समझाने के लिए। इस वचन को आप लोग ठीक से समझिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। वचन में जाने के पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को दे देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे चैनल के नाम है एमएमबी जीजूस मिशन। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को जरूर दबिएगा, जिसके चलते आगे वाले जो भी वीडियो हम डालेंगे अपलोड करेंगे आप लोग आज मिलते रहें। चलिए मित्रों, मैं जाएंगे अपना मेन टॉपिक पर। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे मित्रों, आज के जो टॉपिक है, ये टॉपिक है दशमांश के बारे में। क्या दशमांश देना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सवाल, जवाब है नहीं। आपको दशम अंश नहीं देना है। कि अगर आप दशम अंश देते हैं, दशम अंश देने के मतलब हो गया प्रभु के जो वचन है वचन को टाल देना, प्रभु के वचन का ना मानना, प्रभु के वचन के खिलाफ जाना। अब बोल सकते पास्टर कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सबसे पहले तो आपको जाना है दशमांश। दशमांश क्या है मेरे मित्र? दशमांश है वो परमेश्वर ने इजराइल के लिए व्यवस्था दिए थे। उस व्यवस्था के अनुसार वहां दशमांश शुरू हुआ था। उसको पहले शुरुआत हुआ अब्राहम ने मलिकी सिद्दीक के दशमांश दिए थे। मलिक सिद्दीक कौन थे? मलिकी सिद्दीक परमेश्वर के जाजक थे, परमेश्वर के रूप। अब बोल सकते हैं यीशु मसीह के दूसरा रूप भी बोल सकते हैं परमेश्वर कि वहां देखिए, जब इब्राहिम की किताब पढ़िएगा ना, 7वां अध्याय वहां से लिखा होगा जो उसको ना आदि है, ना अंत है, ना माता है, ना पिता है, संपूर्ण हुआ क्या है? परमेश्वर के तुल्य समझाया गया है। परमेश्वर के वहां से वो अभिषिक्त होके आए थे, अब्राहम से दशमांश लिए थे। अब दशमांश वहां से शुरू हुआ, उसको बाद बीच में नहीं था। फिर आया मूसा के द्वारा, मूसा के समय परमेश्वर ने दशमांश फिर शुरू किया। दशमांश जब शुरू किया तो देखिए, दशमांश 3 कैटेगरी के हैं। वहां 3 तरह का दशमांश लिया जाता है। पहले दशमांश आप जो कमाते हैं उसको दशमांश आपको देना है। दूसरा है आपका अगर जो पशु पालते हैं उसको भी दशमांश आपको देना है। तीसरा है आपका खेती का उपज का भी दशमांश देना है। ये 3 तरह की दशमांश वहां लागू था इजराइल के लिए, जो परमेश्वर मूसा के द्वारा गए थे, व्यवस्था के द्वारा दिए। वो पढ़िएगा, लोई व्यवस्था, उसको 27 अध्याय से पढ़िएगा, आगे आपका मिल जाएगा। और फिर आप पढ़िएगा आपका गिनती की पुस्तक 18 अध्याय पढ़िएगा, यह भी मिल जाएगा क्या क्या दशमांश किस किस बेटे में देना है। तो वो लोग को दिया था, लेवी लोग के, जाजक लोग के कोई उन लोगों को कुछ माने चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं था। वो परमेश्वर ने वो लोगों को बांध दिया था दशमांश करेंगे। दशमांश से जो भी आएगा वो लेवी गोत्रों के है, जाजक लोग के, उसी से वो चलते रहेगा। और उसको बाद फिर जब आइएगा आप मंदिर के खर्चा के लिए, मंदिर के रीति रिवाज पर्व मरो मनाने के लिए, उसको लिए जो दशमांश था वो आता था खेती से, ना सॉरी, वो आता था पशु से। जो पशु पालते थे उसी का जो दशमांश उसी में होता था। उसको बाद और दशमांश आता है आपका खेती के उपज से, और खेती के उपज के दशमांश आता था। वो क्या करते थे? वो गरीब में बांटा जाता था, गरीब में दिया जाता था। तो अभी ये तीनों के तीनों चीज नहीं है, लेकिन दोनों दो चीज नहीं है, सॉरी दो चीज नहीं है। एक पर्व तो होता ही नहीं कि मंदिर नहीं है, फेस्टिवल कुछ होता ही नहीं। उस टाइम जो होता था, अभी फेस्टिवल नहीं होता है, वो खत्म हो गया। जाजोग ले भी अभी है ही नहीं है, खत्म हो गया। रहेगा एक चीज जिसको नाम है गरीबियों का बांटना। गरीब तो अभी है कि हम लोग जब पहले राजा पढ़ेंगे उसको लिखा है गरीब तो हमेशा तुम्हारा पास है, गरीब रहेगा, गरीब खत्म नहीं होगा। फिर यीशु मसीह के जब पैर धोने का अभिषेक हुआ था इत्र डाल के, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बता दिए गरीब तो सदा तुम्हारा साथ है, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ ना रहूंगा। तो गरीब तो रहेगा, तो गरीब का जो काम वो तब करना है। तो इसके लिए अभी दशमांश खत्म हो गया है। आप आ गया है क्या? दान। आप दान दे सकते, दशमांश नहीं दे सकते। आप बता सकते, पूछ सकते मुझे, हम लोग दान और दशमांश मतलब क्या होता है? देखिए, दशमांश मतलब पहले ही बता दिए, आपका कमाई के 10 भाग के 1 भाग। आपका घर में पशु पालते हैं, उस पशु के 10 हिस्सा से 1 हिस्सा। आपका खेत का उपज है, उस उपज से 10 हिस्सा के 1 हिस्सा, ये आपका दशमांश। प्रभु यीशु मसीह जब आया, ये सारे चीज
बदल दिए। कैसे बदलते? प्रभु यीशु मसीह बताया, जब तुम दान करो तो किसी को ना बताना, गुप्त दान जिसको बता देते हैं। चलिए वो वचन हम पढ़ लेते हैं, क्या बताए। हम लोग जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार हम लोग जाएंगे, जहां लिखा है एक अध्याय 6 अध्याय मत्ती 6 वचन 1 से पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो तो अपना ढिढोरा ना पिटाना, जैसे कपटी आराधनालयों में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम दान करो तो जो तेरा दाहिने हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए। देखिए यह एक बात देखिए, यह पहले बताया एक अध्याय है, सावधान रहो, तुम मनुष्य के दिखाने के लिए अपने धार्मिकता काम ना करो। ये हो गया बहुवचन में तुम। और फिर जब हम आएंगे नीचे, नीचे जब आएंगे 3 में, तब यह का बताए परंतु, यह बताए तुम। एक में बताए तुम और 3 में बताए तू, माने पहले बहुवचन, नीचे सिंगल एक वचन। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिनी हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। गुप्त रहे। प्रभु यीशु मसीह क्या बताया? तेरा जो दान तू जो दे रहे हो गुप्त रखना है। आप देने चाहिए, तेरा जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है वो तुझे प्रतिफल देगा। अगर हमें दशमांश देना है तो दशमांश देने के मतलब क्या होता है? 10 भाग का 1 हिस्सा, 10 हिस्सा के 1 हिस्सा उनको देना है। तो हमारा धन गुप्त कहां से रह गया? वो तो पास्टर विषय जहां हम देते वो तो उसको पता चल रहा है ना। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह की ढिढोरा ना पीटना, किसी को बताने नहीं, किसी को दिखाना नहीं करना। लेकिन जब आपने मैं कलीसिया कोई भी सदस्य अगर दसवां अंश देते हैं तो क्या होता है? वो गुप्त नहीं रहता है कि ऑटोमेटिक उसमें दसवां अंश का मतलब हो गया, जाए उसको पास 10 कमाए थे 1,000 चर्च में दिए तो गुप्त नहीं रहे, 1,000 पूरा आपको सामने दिए। लेकिन प्रभु या उल्टा कर दिए, जब तू दे ढिढोर ना पीटना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तू जो दे देना है वो तेरा दाहिने हाथ से करे, बाएं हाथ तक ना जाने। अगर आप दशमांश देते हैं ताकि इस वचन के खिलाफ आप नहीं जाते हैं, आप दशमांश देते हैं, आपका कमाई का 10 भाग के 1 भाग आप देते, वो तो ओपन हो रहा है, वो तो ढिढोरा पीटने वाला बात हो गया। लेकिन प्रभु यीशु क्या बताए? ढिढोरा नहीं पीटना है, ढिढोरा नहीं पीटना है। आपका जो दान देना है गुप्त दान, दान आपको देना है कि दान दीजिएगा, वही दान से गरीबों को सेवा का, कि गरीब हमेशा वहां से लेके अभी तक जब तक प्रभु ने तक तक गरीब रहेगा। इसलिए दान आपको देना है, दशमांश आपको नहीं देना। आप सवाल करते दान हम लोग कैसे दे? दान आप किसी भी प्रकार के दे सकते हैं, आपका जिंदगी भर के सारे कमाई दे सकते हैं, आप जितना सोचते हैं उतना दे सकते हैं। हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, एक विधवा के लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में पढ़िएगा, एक विधवा औरत कैसे दे दिए। वह शास्त्री फरीसी सब कोई यह क्या करते थे? दान पुण्य करते थे। लेकिन वह एक विधवा औरत वो क्या किया? डाले थे। तो प्रभु क्या थे? सबसे बढ़कर दान की उत्तम दान वही किए, स्वर्ग उसको प्रतिफल है। कैसे दान दिए थे? कि सारे के सारे आदमी शास्त्री फरीसी जो भी दान डाल रहे थे वो लोग दशमांश डाल रहे थे। लेकिन वो विधवा औरत क्या किया, कांगल औरत क्या की? वो अपना घाटी से, अपना कमी से जो भी था वो दे दिया। उसके पास जो था, एक तो कमी है उसको पास, लेकिन जो था पूरा वो क्या किए? वो भंडार में डाल दिए। परमेश्वर क्या बताए? प्रभु यीशु जी क्या बताए? सबसे उत्तम दान वो दिए, सबसे ज्यादा वो दिए। इसको प्रतिफल ठीक ऐसा ही है। ठीक ऐसे आगे देखिएगा, अगर हम लोग जाएंगे आपका पहले कुरिन्थियों में, जब ना सॉरी दूसरा कुरिन्थियों 9 के 7 में जाइएगा, उसमें लिखा है, पहले दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 7 से जब जाइएगा, वह लिखा है, हर एक मनुष्य जो मन में ठान ले उतना ही वो दे, हर्षों से दे, कुड़कुड़ा के ना दे। आप अगर मन में ठान लिए तो आपको देना है। ये है दान, कितना भी है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी है, लिमिट नहीं है, देना चाहिए, देना है आपको। कि उसी से कलीसिया का जो हमारा अगुआ है, जो हमारा सुसमाचार, प्रभु के सुसमाचार प्रचार करते हैं, उससे भी खर्चा उसी से चलता है। कि वचन में लिखा गया है, जे जो
सुसमाचार प्रचार करता है, उसको जीविका उसी पर चलेगी, इसलिए दान आपको देना है, लेकिन दशमांश नहीं देना है। लेकिन आप सब बोलेंगे दस दान आप कहाँ दीजिएगा? दान आप कोई भी दे सकते हैं, आपके पड़ोसी में दे सकते हैं, आप आपका गांव में दे सकते हैं, दूसरा जगह भी दे सकते हैं। कि ये दान किसको देना है? गरीबों के लिए देना है, गरीब के लिए। गरीब सब जगह है, कोई जरूरी नहीं है जो विश्वासी है उसी को ही दान दीजिएगा। हर एक मनुष्य जिसको जरूरत है उसको आपको क्या करना है? दान करना है। वो भी क्या, कैसे करने? हम लोग पढ़े दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर्ष से, जो हर एक व्यक्ति मन में सोच लिए वैसा ही उसको दान करना है। हर्ष से दान करना है, कुरकुरा के नहीं, दावा से नहीं है, लेकिन जो सोच लिया आपका मन में, जैसे ठान लिया इसको देना है, वो आपको देना है, ये होगा दान। लेकिन फिर आपको बता रहे दान दशमांश अलग है। दशमांश आपका वो होता है जो आपका कमाई के, आपका जीविका के, आपका खेती के, आपका जो पशु पालते उसको दशमांश देना है। और आपका दान कैसा है? आपका मन में जो आप सोच लिए वो देना है, वही आपको देना है। परमेश्वर का आशीष इस वचन के द्वारा आप सब ऊपर बन रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, इसीलिए फिर आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप लोग दशमांश नहीं देना है, लेकिन दान एकदम देना है। चाहे आपका कलीसिया में है, चाहे आपका गांव में, आपका शहर में, चाहे किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना, अगर जहाँ दुख है, जहाँ गरीब है, जहाँ जरूरत समझते हैं, वहां आप लोगों को दान देना है। हमारा यही टॉपिक था, आप लोग समझ गए। हमारा इस चैनल के नाम है एमएमबी जीसस मिशन। आप लोग प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी जो दबिएगा, जिसके चलते आगे वाला जो भी नोटिफिकेशन बा, जो भी मैसेज हम भेजेंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु आप सभी को संभाल बचा के रखे, सुरक्षित रहिएगा, संभाल के रहिए। और एक कोरोना काल में जितना हो सके उतना अपना आप को संभाल करेगा, प्रभु की संगति में रहेगा। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।